Hello students, welcome to my channel Rajkumar Study Point. So today's my topic is class 10 exercise 8.1. इससे पहली वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन 4, 5, 6 एंड 7 किया था। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11, यानी कि इस वीडियो में एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। आइए हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या बोल रहा है, if 3 cot A is equal to 4, यानी कि उसने 3 cot A इक्वल टू क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। चेक वेदर 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A और नॉट। यानी कि ये कह रहा है कि आपको चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। तो आइए हम इसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन हमें गिवन क्या है, आपका गिवन 3 cot A इक्वल टू 4। यहां से हम cot A की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं कि cot A की वैल्यू क्या है। तो हमने फाइंड किया cot A इक्वल टू 4 अपॉन 3। cot A की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 4 अपॉन 3। हमें जो चेक करना है वो क्या चेक करना है, ये करना है 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, यानी कि हमें tan की वैल्यू चाहिए, cos की एंड sin की। तो जैसा आप जानते हैं, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो जो आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो रेशियो होता है वो यानी कि tan का रेशियो होता है p अपॉन b, ये cos का रेशियो होता है, ये sin का रेशियो होता है। तो हमें वैल्यू चाहिए, किस किस की वैल्यू चाहिए, हमें tan cos और sin की वैल्यू चाहिए। हमारे पास किसकी वैल्यू गिवन है, cot की। तो हमारा cot का रेशियो क्या होता है, cot का रेशियो होता है b अपॉन p। क्या होता है, b अपॉन p। तो आपका cot क्या रहता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जैसा आप जानते हैं कि cos का रेशियो क्या रहता है, b अपॉन h, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए। क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज को हम कैसे फाइंड करेंगे, हम पहले क्या कर लेते हैं, cot A की जो वैल्यू है इसको ट्रायंगल में शो कर लेते हैं। तो एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया है। इसको हम नेम दे रहे हैं, आपका एक्यूटेंगल A है तो इसको हम यहां पे ले रहे हैं, देखो A B एंड C। तब आपका एक्यूटेंगल A है तो ये आपका क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। बट आपका cot A क्या रहेगा, आपका 4 अपॉन 3 है, तो आपका 4 क्या रहेगा, बेस। 4 क्या रहेगा आपका बेस, यानी कि ये आपका बेस है। और 3 क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो हमें क्या फाइंड करेंगे, पहले हाइपोटेन्यूज को फाइंड कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल A B C बाई PGT आपकी क्या रहती है, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या आपकी AC इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या आपका BC का स्क्वायर प्लस बेस क्या आपका AB का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, AC की वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है, BC की वैल्यू क्या आपकी 3, तो 3 स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ऐड करेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर है, AC स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। कैंसिल आउट, AC इक्वल टू 5। तो जो आपका AC आया है फाइंड होके वो आपका क्या है 5। अब हमारे पास ट्रायंगल में परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, और आपका ये क्या है हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाइपोटेन्यूज भी गिवन है। तो पहले हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 सबकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। tan की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। tan क्या रहता है आपका, tan का रेशियो क्या रहता है आपका p अपॉन b, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल में आपका परपेंडिकुलर क्या आपका 3 अपॉन बेस क्या आपका 4। तो tan A क्या आ गया 3 अपॉन 4। वैल्यू फाइंड करते हैं cos A की। cos A का रेशियो क्या रहता है आपका, ये cos A का रेशियो है b अपॉन h। तो b अपॉन h।
इस ट्रायंगल में बेस क्या आपका 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आपकी 5, तो cos a की वैल्यू 4 अपॉन 5। एक लास्ट वैल्यू और फाइंड करते हैं sin a की, तो sin a इक्वल टू साइन का रेशियो क्या रहता है आपका p अपॉन h, p अपॉन h इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या आपका राइट ट्रायंगल में 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आपकी 5। तो हमने वैल्यू फाइंड की है। अब हमें जो सॉल्व करना है उसको हम इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड क्या करना था आपको, जो चेक करना था 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। तो 1 बाई 1 हम वैल्यू को पुट करते हैं। 10 की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 4, तो 1 माइनस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर इक्वल टू cos की वैल्यू क्या आपकी 4 अपॉन 5, तो 4 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस sin की वैल्यू क्या आपकी 3 अपॉन 5, तो 3 अपॉन 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या आपका 9 अपॉन 16 यानी कि 4 का स्क्वायर 16 है अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 16 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। यहाँ पर हम क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया आपका 16 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा माइनस 9 अपॉन 16 यहाँ पर मल्टीप्लाई 16 प्लस 9 अपॉन 16 इक्वल टू एलसीएम जो आप लेंगे एलसीएम क्या आ गया 25, यहाँ पर आएगा 16 माइनस 9। 16 से हम किसको कैंसिल कर लेंगे 16 को, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आपका 7 अपॉन 16 प्लस 9 आ गया 25 इक्वल टू 16 में से 9 माइनस किया 7 अपॉन 25। तो हमने जब इसको चेक किया था तो हमारा ये क्या आया है दोनों इक्वल आए हैं। तो हमारा इसमें आंसर क्या रहेगा लास्ट में यस, कि हमें चेक करना था कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो हमारा आंसर क्या है यानी कि दोनों इक्वल हैं, तो हमारा जो आंसर है वो क्या है यस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या बोल रहा है एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। इन ट्राइंगल एबीसी यानी कि एक ट्राइंगल है आपका और वो कैसा ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी, उसमें जो राइट एंगल है वो कौन सा आपका बी है। तो हम एक ट्राइंगल इसमें बना लेते हैं। ये हमने एक ट्राइंगल बना रहे हैं, इसमें ये आपका ट्राइंगल है ए बी एंड सी। अच्छा बी उसने क्लियरली बोल रखा है हमें राइट एंगल एट बी। बी क्या है आपका राइट एंगल है, तो हमने बी को राइट एंगल शो किया हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है आपसे इफ tan a इक्वल टू 1/√3 यानी कि tan a की वैल्यू हमें गिवन है 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू फाइंड करनी है sin a cos c प्लस cos a sin c। सेकंड पार्ट में फाइंड करनी है cos a into cos c माइनस sin a into sin c। अच्छा आपको गिवन क्या है इसका भी एक बार हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। गिवन हमको क्या है, गिवन आपका tan a इक्वल टू 1/√3 यानी कि tan a की वैल्यू आपको गिवन है। ओके, आपको फाइंड क्या करना है sin a cos a sin c। तो आपको tan a की वैल्यू गिवन है 1/√3। जैसा आप जानते हैं हमने एक रेशियो का फॉर्मूला पढ़ रखा है, वो क्या है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो जैसा आप जानते हैं जो फर्स्ट रेशियो है ये क्या है आपका साइन का रेशियो है, ये सेकंड जो रेशियो है आपका ये किसका रेशियो है कॉस का रेशियो, जो थर्ड रेशियो है आपका ये किसका रेशियो है टेन का रेशियो। किसका रेशियो है ये
टेन का रेशियो। तो टेन का रेशियो क्या है आपका P अपॉन B, क्या है P अपॉन B। और हमने ट्राइंगल बना रखा है ABC, आपका एक्यूट एंगल A आपका ये है, तो टेन A यानी कि एक्यूट एंगल ये है, तो आपका परपेंडिकुलर रहेगा BC और हाइपोटेन्यूज AC और बेस क्या रहेगा AB। तो जैसा आप जानते हैं कि आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या आपका 1, तो 1 आपका ये परपेंडिकुलर है और आपका बेस क्या है √3, तो बेस आपका ये है √3। आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है साइन ए cos c, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो साइन और cos की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, साइन आपका क्या होता है रेशियो में P अपॉन H, यानी कि आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो हम इस ट्राइंगल में क्या निकाल लेते हैं इसका हाइपोटेन्यूज। और जैसा आप जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम इसमें ट्राइंगल में यूज करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल ABC बाय PGT का मींस क्या है पाइथागोरस थ्योरम। वो होती क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या आपकी AC इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या आपका BC स्क्वायर, यानी कि ये आपका परपेंडिकुलर है, और AB क्या आपका बेस यानी कि AB का स्क्वायर। AC की वैल्यू तो आपको फाइंड करनी है, AC स्क्वायर इक्वल टू BC की वैल्यू क्या आपकी 1, तो 1 स्क्वायर प्लस AB क्या आपका √3, तो आप √3 का क्या करेंगे स्क्वायर। नाउ AC स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या रहेगा, यानी कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3। AC स्क्वायर इक्वल टू 3 और 1 कितने हो गए 4, और 4 आपको पता है किसका स्क्वायर है, AC स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, AC की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी 2 है, तो जो आपका AC है हाइपोटेन्यूज वो क्या आ गया है आपका 2। अब आपको वैल्यू क्या फाइंड करनी है, sin A cos C cos A sin C। पहले हम इनकी 1 बाय 1 वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं sin A। जैसा आप जानते हैं कि जो ये फर्स्ट रेशियो होता है आपका किसका होता है साइन का, यानी कि P अपॉन H। तो साइन का रेशियो क्या होता है P अपॉन H। बट आपको यहाँ पर एक फोकस करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एक्यूट एंगल क्या आपका A, और जैसा आपको शेप में बना हुआ है ये आपका एक्यूट एंगल है, तो ये आपका परपेंडिकुलर रहेगा, ये बेस रहेगा और ये हाइपोटेन्यूज रहेगी। तो आपका साइन क्या होता है P अपॉन H, तो परपेंडिकुलर क्या आपका 1 इक्वल टू 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आपकी 2, तो ये क्या है आपकी हाइपोटेन्यूज 2। उसके बाद हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है cos C की, इसकी वैल्यू cos C। बट जैसा आप जानते हैं कि आपका cos का रेशियो क्या होता है B अपॉन H, क्या होता है B अपॉन H। लेकिन यहाँ पर आपका एक्यूट एंगल यहाँ क्या था A, और यहाँ पर जो एक्यूट एंगल है वो क्या है यहाँ पर C। तो एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग आपको पता है कि परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। तो अब आपका एक्यूट एंगल क्या है C, एक्यूट एंगल क्या आपका C। तो आपको पता है कि एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड क्या रहेगी परपेंडिकुलर, तो आपका √3 क्या रहेगा इसमें परपेंडिकुलर, और बेस क्या रहेगा आपका 1, बेस क्या रहेगा 1, तो बेस क्या रहेगा आपका 1 अपॉन, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगी, हाइपोटेन्यूज क्या आपकी 2, तो cos C की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1 अपॉन 2। अब हम वैल्यू को फाइंड करते हैं cos A की वैल्यू, किसकी वैल्यू cos A की वैल्यू, cos A की वैल्यू जैसा आप जानते हैं कि cos का रेशियो क्या होता है, cos का रेशियो होता है B अपॉन H, क्या होता है B अपॉन H। और जैसा आप जानते हैं कि इसमें एक्यूट एंगल क्या था आपका C, और इसमें एक्यूट एंगल क्या आपका A, तो आपका एक्यूट एंगल है A, तो आपका परपेंडिकुलर रहेगा 1 और बेस क्या रहेगा आपका √3, तो बेस क्या रहेगा √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, हाइपोटेन्यूज क्या आपका 2। नाउ अब हम वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं sin C की वैल्यू, किसकी वैल्यू sin C इक्वल टू,
जैसा आप जानते हैं कि आपका साइन का रेशियो क्या होता है, P/H, क्या होता है, P/H इक्वल टू, बट आपका यहाँ पर एक्यूट एंगल क्या है, C है, तो एक्यूट एंगल आपका C ये है, तो परपेंडिकुलर क्या रहेगा आपका √3 और बेस क्या रहेगा आपका 1। तो जैसा आप जानते हैं परपेंडिकुलर क्या रहेगा आपका √3, तो ये आएगा √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सब में सेम ही रहेगा, हाइपोटेन्यूज क्या आपका 2। अब हम इसके जो पार्ट्स हमें फाइंड करने थे, सॉल्व करने थे, उनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या आपका, साइन A इनटू में cos C प्लस cos A इनटू साइन C, ये आपको फाइंड करने। साइन A की वैल्यू हमने क्या फाइंड की हुई है, 1/2, तो हम इसमें पुट करेंगे 1/2 इनटू cos C की वैल्यू क्या आपकी 1/2 प्लस cos A की वैल्यू क्या आपकी √3/2 इनटू साइन C की वैल्यू क्या फाइंड की हमने √3/2, तो ये आपकी √3/2 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस, जैसा आप जानते हैं कि √3 का मल्टीप्लाई हम √3 में करेंगे तो क्या आएगा 3, तो ये आएगा 3/2 2 जा 4, एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 4, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4/4, कट करके क्या आ जाएगा 1। तो जो आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन है वो क्या है आपका 1। अब हम चलते हैं अपने सेकंड सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, cos A इनटू cos C माइनस sin A इनटू sin C, वैल्यू पुट करते हैं। cos A की वैल्यू कहां पर आपकी, cos A की वैल्यू √3/2 इनटू cos C की वैल्यू क्या आपकी, cos C कहां पर है, ये रहा, cos C की वैल्यू 1/2 माइनस sin A की वैल्यू क्या है आपकी, sin A की वैल्यू 1/2 इनटू sin C की वैल्यू क्या आपकी √3/2 इक्वल टू √3/2 2 जा 4 माइनस √3/2 2 जा 4। जैसा आपको पता है दोनों सेम है तो हम इन्हें कैंसिल कर लेंगे, इक्वल टू में क्या आएगा आंसर 0। तो हमें इसने क्या दे रखा था, tan A की वैल्यू दे रखी थी 1/√3 और हमें sin A cos A sin C इनकी वैल्यू को फाइंड करा रहा था। तो हमने tan A की वैल्यू से क्या निकाला, पहले हाइपोटेन्यूज निकाला, उसके बाद sin A cos A sin C की वैल्यू को फाइंड किया, उसके बाद हमने क्या किया, इसमें वैल्यूओं को पुट किया है और इसको उसके बाद हमने क्या किया है, सॉल्व किया है। तो इसका सॉल्यूशन यानी कि दोनों पार्टों का सॉल्यूशन, फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या आता है 1 और सेकंड का सॉल्यूशन क्या आता है 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या बोल रहा है, एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। इन ट्राइंगल PQR, यानी कि एक ट्राइंगल है और वो ट्राइंगल का नेम दे रहा है आपको PQR, राइट एंगल एट Q, और उस ट्राइंगल में जो Q है आपका वो क्या आपका राइट एंगल है। तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें राइट एंगल क्या हो आपका Q हो। तो हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक ट्राइंगल है आपका PQR और हमने Q को क्लियरली मेंशन कर रखा है, उसमें Q कैसा आपका राइट एंगल है तो Q को हमने राइट एंगल शो किया हुआ है। तो P हमने यहाँ पे लिया है, R को वहां नोट किया है। आगे क्या दे रहा है, PR प्लस QR इक्वल टू 25। तो ये हमें गिवन है, यानी कि PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, जो आपका PQ है वो कितना है, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हम शेप में भी शो कर देते हैं, PQ आपका कितना है 5 सेंटीमीटर। आगे डिटरमाइन द
वैल्यू ऑफ साइन पी, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, साइन पी एंड कॉस पी एंड टेन पी, यानी कि आपको साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि आपको पी क्यू सिर्फ ट्राइंगल में किसकी वैल्यू गिवन है, पी क्यू की, तो हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यूओं को फाइंड करने के लिए हमें इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर चाहिए और इस ट्राइंगल का क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो हमें साइन पी, कॉस पी की, टेन पी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या चाहिए आपको, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। वो कैसे फाइंड करेंगे हम, हमें गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, तो हम इस ट्राइंगल में बाय पीजीटी को अप्लाई करते हैं। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर कौन सी थ्योरम अप्लाई करेंगे, बाय पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। वो आपकी होती क्या पता आपको, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या आपका पी आर स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या आपका आर क्यू, क्या है आर क्यू, आप उसको क्यू आर लिख सकते हैं इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस बेस क्या आपका पी क्यू, बेस क्या आपका पी क्यू स्क्वायर। क्लियर, वैल्यू को पुट करते हैं, पी आर की वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है क्या है, इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू भी गिवन नहीं है आपको, प्लस पी क्यू की वैल्यू आपको पता है 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे करेंगे 5 का स्क्वायर। हमें पता है कि पी क्यू की वैल्यू भी गिवन है हमें, तो इसको हम इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होता है आपका 25, 5 का स्क्वायर क्या होगा आपका 25। आपने एक अलजेब्रा की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इस आइडेंटिटी को यहां पर यूज करेंगे, a के प्लेस पर क्या है यहाँ पर पी आर और b के प्लेस पर क्या है यहाँ पर क्यू आर। तो हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a के प्लेस पर क्या था यहाँ पर पी आर, तो a के प्लेस पर हमने पी आर पुट किया है, और b के प्लेस पर क्या था यहाँ पर क्यू आर, तो b के प्लेस पर क्यू आर को पुट किया है इक्वल टू 25। क्लियर, अच्छा जी, इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड। कौन सी इक्वेशन, सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू क्या आपको 25, तो पी आर प्लस क्यू आर की प्लेस पर हम यहाँ पर क्या पुट कर लेंगे 25। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो हम क्या करेंगे कि पी आर प्लस क्यू आर के प्लेस पे क्या रख लेंगे यहाँ पर 25, तो 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25। जैसा आपको पता है कि 25 इसके अपॉन में जाएगा, तो यहीं पे 25 से 25 को क्या कर देते हैं हम कैंसिल, यानी कि कट कर लेते हैं, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू क्या आपका 1। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन थर्ड। आपने चैप्टर थर्ड में इक्वेशनों को सॉल्व किया होगा, तो अब यहां से हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से और इक्वेशन थर्ड से हम किस किस की वैल्यू को फाइंड करेंगे, पी आर और एंड क्यू आर। तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या, आपकी इक्वेशन फर्स्ट है आपकी पी आर माइनस क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, ये आपकी क्या इक्वेशन फर्स्ट है। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे तो क्यू आर से क्यू आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पी आर प्लस पी आर यानी कि 2 पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 26, 2 से 26 कैंसिल, पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगा आपकी 13 सेंटीमीटर। कितनी है 13 सेंटीमीटर। आपकी पी आर की जो वैल्यू है वो क्या आपकी 13 सेंटीमीटर। अब हमें किसकी वैल्यू और चाहिए, क्यू आर की, तो हम पी आर की वैल्यू को कहां पुट कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो पी आर के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं हम 13
तो 13 प्लस क्यू आर इजकल टू 25। तो 13 का इधर हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, इधर कर लेते हैं। 13 हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्यू आर इजकल टू 25 माइनस 30। तो क्यू आर की जो वैल्यू फाइंड आएगी वो आएगी आपकी 12 सेंटीमीटर, यानी कि क्यू आर क्या है आपका 12 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमें फाइंड क्या करना है, साइन पी। क्या फाइंड करना है, साइन पी। और जैसा आप जानते हैं हमने एक फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। उसमें आपका जो फर्स्ट रेशियो होता है वो क्या होता है आपका साइन का, यानी कि साइन क्या होता है आपका P अपॉन H। P यहाँ पर क्या आपका परपेंडिकुलर। और जैसा आप शेप में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो एक्यूट एंगल है वो P है, तो ये आपका 12 क्या है इसमें परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज क्या आपकी 30। तो आपका साइन P फाइंड हो क्या आएगा 12 अपॉन 30। क्या रहेगा 12 अपॉन 30। सेकंड क्या फाइंड करना आपको, cos P इजकल टू, जैसा आप जानते हैं इसमें जो सेकंड वाला रेशियो है B अपॉन H, ये क्या है आपका cos B अपॉन H। और जैसा आप जानते हैं कि एक्यूट एंगल P है तो परपेंडिकुलर आपका क्या है 12, सॉरी बेस आपका क्या है 5, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है बेस है, तो बेस आपका क्या है 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज सेम है 30। ओके। अब आपको फाइंड करना है tan P। जैसा आप जानते हैं कि लास्ट जो रेशियो है ये क्या आपका tan का रेशियो होता है, तो tan P इजकल टू क्या आएगा आपका P अपॉन B। P अपॉन B परपेंडिकुलर क्या है इसमें आपका 12 अपॉन बेस क्या आपका 5। क्लियर। तो हमें उसने क्या दे रखा था, हमें PR प्लस QR 25 दे रखा था, PQ की वैल्यू को हमें क्या दे रखा था 5। हमसे फाइंड जो करा रहा था sin P cos P tan P। हमने sin P की वैल्यू क्या आपकी 12 अपॉन 30, cos P की वैल्यू को क्या फाइंड किया 5 अपॉन 30, और tan P की वैल्यू को क्या फाइंड किया 12 अपॉन 5। ओके। तो इस क्वेश्चन का क्या होता है आपका सॉल्यूशन होता है कंप्लीट।